ध्यान, ज्ञान की जब चरम स्थिति को तुम प्राप्त करते हो, उसके बाद गुरु गोरखनाथ ने कहा है, हंसबा खेलबा धरिबा ध्यानम। हंसते हुए खेलते हुए काम करते हुए भी तुम्हारा ध्यान लग जाता है जब तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हो। ज्ञान के अधूरेपन में ध्यान नहीं हो सकता है। पहले ज्ञान को प्राप्त करो। मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, यहां यही सब राबा ढाबा करने आया हूं, उलझन में जीने के लिए आया हूं, इतना दुखी होने के लिए जन्म लिया हूं, इतनी भारी टेंशन ये सब क्या कर रहा हूं। थोड़ा अपने से प्रश्न भी पूछा करो, और स्वयं से जो प्रश्न पूछने लग जाएगा उस व्यक्ति को स्वयं से ही उत्तर आने लग जाएंगे। क्या जिंदगी इसी का नाम है। आज हमारे भक्त श्री अभिलाष वर्मा जी, जिनके मकान में मेरा निवास है, उनको सुबह सुबह अपने साथ पैदल चलाया मैं छत के ऊपर। मैं 55 मिनट पैदल चला, थोड़ा दौड़ा भी, थोड़ा तेज चला, थोड़ी उनसे बात भी किया। तो उनको मैंने कहा, तुम थक गए होगे अभिलाष जी, तुम रहने दो, रुक जाओ। बोले, हम इतना कभी चलते ही नहीं, ये आपके साथ में चलते रहे। तो हमने कहा रहने दो आप। अरे बोले चलेंगे थोड़ा। हमने कहा रोज चला करो, शरीर सुंदर हो जाएगा। 5 किलोमीटर रोज जो पैदल तेज चाल में चलता है, उसको सर्दी जुखाम बुखार हरारत की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। 5 किलोमीटर। और इसमें समझौता नहीं है कि 3 किलोमीटर भी ठीक है, अरे थोड़ा कम भी चलेंगे तो भी ठीक है। नहीं, कंप्रोमाइज नहीं होगा। 5 के 6 हो सकता है, कम नहीं। तो लोग कहते हैं इतनी व्यस्तता है, टाइम नहीं है। तो मैं कहता हूं देश का प्रधानमंत्री भी व्यस्त है, वो भी पैदल चलने के लिए 45 मिनट रोज निकालता है, और योगा करने के लिए भी आधा घंटे 40 मिनट निकालता है। देश और विदेश के कार्यक्रम भी करता है। आपको तो छोटा सा कार्य अपना करना है, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाते हो। जिस शरीर से 24 घंटे काम लेना है, जिस शरीर के साथ 24 घंटे जीना है, उस शरीर के लिए कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे का समय निकालिए। उसकी रोज सर्विसिंग कीजिए, उसका रोज मेंटेनेंस कीजिए, और उसको रोज व्यायाम करा दीजिए। और इसका व्यायाम ही इसकी सर्विसिंग है। फिर ये बीमार नहीं होगा, हमेशा तुम्हारी सेवा में तैयार खड़ा रहे। कितने लोग ऐसा भी बोलते, मैं हूं बीमार गम, लेकिन ऐसा नहीं। बीमार हूं लेकिन ऐसा नहीं, इतना कमजोर नहीं। काहे के लिए बीमार हूं? बीमार ज्यादा होने की कोशिश मत करो, स्वस्थ भी रहो। और माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है, इनके छत के ऊपर ये भी सुबह सुबह दौड़ लगाएं और भोजन आधा कर दें। और माताएं बहनें आधा घंटे कम से कम 45 मिनट योगा भी करें, और सुबह सुबह सलाद खाएं। सलाद पुरुष भी और माताएं बहनें, मूली गाजर सलजम चुकंदर खीरा ककड़ी टमाटर छोटा छोटा काटिए, हरी मिर्चा छोटी छोटी काट के उसमें डालिए, अंकुरित चना, थोड़ा सा अंकुरित मूंग, अंकुरित गेहूं, अंकुरित मूंगफली दाने थोड़े से उसमें मिलाइए, नींबू निचोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालिए, और फिर चबा चबा कर खाइए, और फिर 1 बजे भोजन कीजिए। देखना चेहरा लाइट दे देगा, होंठों पे ललाई आ जाएगी। फिर ये लाली रंग लगाना नहीं पड़ेगा, लाली के पैसे दान कर दो। फिर हाँ। पुरुष बहुत खुश है, कल से मैं भी लाल ओंठ करके आऊंगा। 1 दिन में लाल नहीं होगी, इसके लिए 3 महीना साधना ये चलेगी। पेट में कब्जियत नहीं रहेगी, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, एकदम तबीयत ठीक रहेगी। और दोपहर में जो भोजन लीजिए, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, एक फार्मूला बताता हूँ। ज्वार बाजरा चना
और खड़ी मूंग, खड़ी मसूर और ज्वार, बाजरा, चना, मक्का और गेहूं, इतनी चीजें 1-1 किलो ले लो और उसको धो लो और अलग अलग सुखा लो और फिर मोटा मोटा पिसा लो, बहुत महीन नहीं, मोटा, थोड़ा दरदरा रहना चाहिए। फिर उसको चालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, 1 किलो जौ भी उसमें लिख लेना, ना लिख पाओ तो फिर यूट्यूब में सुनना, कोई दिन तो आएगा प्रवचन फिर ये। और उसकी रोटी बना करके पूरे घर के लोग खाओ, आधी बीमारी इससे खत्म हो जाएगी। और रोटी भी इतनी कोमल रहेगी और गाय का घी उस रोटी में हल्का लगाइए। फिर आप कहोगे क्या गुरुदेव, पूड़ी से भी बेस्ट टेस्ट, कचौड़ी से भी बेस्ट टेस्ट, और इतना आनंद आएगा, इतनी कोमल रोटी बनेगी। आज करीब 2 महीने से हमारे संत जी यही आटा बनाकर हमको रोटी खिलाते हैं। ये महात्मा बैठे, ये पूरा पोटली उटली साथ में लेकर चलते हैं। यही है? वो महात्मा बड़ा खिलाड़ी है, वो बोलता उसमें अलसी मिलाना है वो भी बता दो गुरुदेव। 1 किलो अलसी भी, उसको भी पीस करके बराबर बराबर। हफ्ते में कभी कभी आप समोसा भी खा सकते हैं, ऐसा बुरा नहीं है। थोड़ी चाट भी खा सकते हैं, साफ सुथरी दुकान हो, खा लो। क्योंकि इतना प्रतिबंध लगाऊंगा तो अगली बार तुम प्रवचन में भी नहीं आओगे। हाँ, ज़्यादा साधना सिखा दूँ तो तुम सोचोगे महात्मा जी तुम अकेले ही पंडाल में बैठो और वो मधुर मिलन गेस्ट हाउस का सरदार जी बैठे, बस 2 ही लोग करो साधना, हम नहीं करते। सरदार जी आप ही है ना? हाँ बस ठीक, हमारा तुम्हारा जोड़ा रहेगा, बाकी ये सब निकल जाएंगे। पर इतना कड़ी साधना नहीं है, 1 समोसा भी खा सकते हो हफ्ते में 1 बार। और एक चीज और बता देता हूं स्वास्थ्य के लिए, 3 मुट्ठी छिलके वाली मूंग की दाल और 1 मुट्ठी चावल, ये अनुपात है उसका। खिचड़ी बनाइए और दूध शाम को ले लीजिए। अगर मलाई उतर गई तो अच्छा है, नहीं उतरी तो कोई बात नहीं, कच्चा दूध है तो भी ठीक है, और पका है ठंडा हो गया वो भी ठीक है। उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, 1 गिलास दूध में 1 नींबू, ढक के रख दीजिए, सुबह तक दही बन जाएगा। और वो खिचड़ी 3:1 अनुपात है उसका, 3 मुट्ठी मूंग की छिलके वाली दाल और 1 मुट्ठी चावल, खिचड़ी बनाइए। और ये जो दही है वो मलाई वाला दही नहीं, वो नहीं खाना है, ये दही उसमें मिलाइए और फिर प्रेम से चुपके खाइए। पेट के 75% रोग खत्म कर देगा। दही अंदर जा करके विरोधी कीटाणुओं को मारकर खत्म कर देगा और पेट की बीमारियों को जीत लेगा। दही पेट का मित्र होता है, छाछ भी मित्र होता है, मट्ठा भी मित्र होता है। तो दूध क्या शत्रु है? शत्रु ये भी नहीं है, लेकिन इसे कब पीना चाहिए? शाम को सोने से आधा घंटे पहले 1 मुट्ठी चना चबाइए, उस पर आधा गिलास या 1 गिलास धीरे धीरे दूध पियो चम्मच से। जैसे छोटे बच्चे को चम्मच से चटाया जाता ना, ऐसे छोटे बच्चे जैसे चम्मच से चाट कर पियो। ऐसा नहीं दूध भरा गिलास मुंह में लगाया, गट 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 सब पी है, तो फिर पेट खराब करेगा। धीरे धीरे उसमें लार मिलनी चाहिए और सब रस मिलने चाहिए, फिर आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। व्यायाम, योगा, सलाद, खिचड़ी दही और एक फार्मूला और हंसना बहुत जरूरी।